शादी हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला होता है जो बाज़ औक़ात हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं और बाज़ औक़ात हम वालिदैन की मर्ज़ी से करते हैं। लेकिन फ़ैसला तो हो चुका। अब अगर वो कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा तो हम अब तकदीर का रोना पीटना शुरू कर दें कि हमारे साथ ही लिखा था, इस वजह से ऐसा हो गया, हमारी शादी इस वजह से कामयाब नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी शादी हो गई, अब आपने उसको किस तरह से कामयाब बनाना, उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो आप यकीन कीजिए हमारी शादी ज़रूर कामयाब हो जाएगी। ये तो कुरान पाक में भी है ना कि अगर आप अपनी शादी को कामयाब करना चाहते हैं तो तकवा से काम लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तकवा को, आजिज़ी, इनकिसारी को, इन सब को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप यकीन कीजिए आपकी शादी बहुत ज़्यादा कामयाब होगी और आपकी शादी की कामयाबी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। सब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम दोनों की मर्ज़ी है तो हम एक दूसरे को, दोनों की मर्ज़ी को क्यों नहीं वैल्यू दे सकते। अगर हम घर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के रिश्ते के मामले में अगर शौहर कोई बात कर रहा है तो बीवी उसको निगलेक्ट कर दे, और अगर बीवी कोई बात कर रही है तो शौहर उसको निगलेक्ट कर दे कि नहीं, तुमने तो सही फ़ैसला नहीं किया, तुम तो सही फ़ैसला नहीं कर सकती, तो इस वजह से तुम्हारी बात तो नहीं चलेगी, मैं जो कहूँगा, मैं जो करूँगा बस वही बात होगी। तो ऐसा नहीं होता। दोनों को अल्लाह ताला ने अक्ल समझ बूझ दी है। किसी मामले में वो समझदार हो जाता है, किसी मामले में वो समझदार हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे की बात को समझें और एक दूसरे को सुने। और तीसरा पॉइंट ये है कि वालिदैन नज़र दिखाएं। अगर आपके बच्चे अपनी शादी पर अपनी पसंद से करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर जहाँ इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी में एक बुराइयों का किया है, वैल्यू बढ़ाई है, वहाँ पे हमारी ज़िंदगी में एक बहुत और चेंज भी लेके आए हैं जो पॉजिटिव चेंज है। बहुत से लेक्चरार को, बहुत से प्रोफेसर्स को, बहुत से दीनी मामलात को घर बैठे समझ सकते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी पे जब उन्हें अप्लाई करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि बीवी कभी भी सिर्फ शौहर पे डिपेंड ना करे। आजकल तो हम घर बैठे कुछ ना कुछ कर सकती हैं, कमा सकती हैं, तो फिर बेहतर ये नहीं है कि हम छोटा छोटा कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेते रहें कि हम अपने शौहर को भी हेल्प कर सकें और अपनी भी सारी ख्वाहिशात, चाहे हमने ब्रांड के कपड़े लेने हैं, ब्रांड के बैग्स लेने हैं, वो सारे हम अपनी ज़िंदगी में पूरे करें और अपने शौहर के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और पांचवी बात ये है कि अगर आपकी शादी में इज़्ज़त नहीं है ना तो समझिए फिर कुछ भी नहीं है। मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये सारी तो एक साइड पे है, लेकिन अगर आप एक दूसरे की इज़्ज़त दूसरों के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने घर वालों के सामने करना नहीं ना जानते तो यकीन कीजिए कि फिर आप लोगों को कोई हक़ नहीं बनता कि आप अपनी शादी को खामखा घसीटते जाएँ और अपनी शादी को खामखा लंबा करते चले जाएँ। फिर आप लोगों को कोई हक़ नहीं पहुँचता। फिर आप उसको बाइज़्ज़त तरीके से फारिग कर दो, वो उसको बाइज़्ज़त तरीके से फारिग कर दे। क्योंकि जहाँ इज़्ज़त होती है वहाँ प्यार, मोहब्बत और फिर इन चीज़ों को पनपने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की इज़्ज़त किया करिए। बल्कि मेरे तो एक जानने वाले थे, वो अपनी बीवी को कहा करते थे कि अगर मैं अपने बच्चों के सामने मैं तुम्हारी इज़्ज़त करूँगा तो कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक दूसरे की इज़्ज़त करें ना तो पहले ख़ुद एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीख लीजिए। और चौथी बात ये है, जो मेरा अगला पॉइंट है वो ये है कि बेरोज़गारी। जो अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर शौहर बेरोज़गार है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि शौहर, बीवी ही परेशान है, बीवी के पास पैसे नहीं है तो बीवी परेशान, ऐसा नहीं होता। बेरोज़गारी में शौहर भी परेशान होता है और बीवी भी परेशान होती है और इवन बच्चे भी परेशान होते हैं। सो आप अगर शौहर के पास कोई काम नहीं है तो आप उसको टेंशन दें, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो से ये सब अच्छी बात नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए। कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती, बल्कि ये आपके बच्चों की, आपके घर वालों की और आपके शौहर की अमानत बन जाती है। तो अमानत में ख़यानत करने वाले को तो अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता। सो अमानत की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।